अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए नवीन। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है मानसून से जुड़ी। जी हां, देश के कई हिस्सों में मानसून की जोरदार एंट्री हो चुकी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर अब भी उस पहली बारिश की राह तक रहा है। बीते कल सोमवार को आई हल्की फुहारों ने दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन उमस से आम जन का हाल बेहाल है। तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां गर्मी में हाल बेहाल है और इंद्रदेव से लोग बारिश की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वाले बारिश का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कि ये इंतजार आखिर कब पूरा होगा, कब खत्म होगा। लेकिन वहीं बिहार, राजस्थान और झारखंड में आखिर कैसा है मौसम, बताते हैं आपको, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाताओं से। तो सबसे पहले बात बिहार की करते हैं, जहां आपको बता दें कि मानसून जो है बिहार में एक्टिव हो चुका है और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी बिहार में इस वक्त जारी किया गया है। बिहार के कई सारे जिलों में इस वक्त भारी बारिश की संभावना जताई गई है और अलर्ट जारी किया गया। खास तौर पर अगर हम देखें तो इसमें मधुबनी है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, जहां पर भारी बारिश की आशंका इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं जो लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से वहां पर जो नदियां हैं उनका भी जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है इस वक्त बिहार के अंदर। लेकिन साथ ही पटना के साथ में 20 और ऐसे जिले हैं जहां पर अधिकतम तापमान जो है उसमें भी काफी गिरावट बारिश की वजह से ही दर्ज की गई है। साथ ही लगातार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित होता हुआ बिहार में इस वक्त नजर आ रहा है। साथ ही आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 29 जून तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये तो बात रही बिहार की, लेकिन इसके साथ ही अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें 16 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश राजस्थान के कई सारी जगहों पर हो रही है, कई सारे जिलों में हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले जो है वो भी इस वक्त उफान पर है, काफी जलस्तर उनका बढ़ा हुआ है। और इसी के साथ कई गांवों का जो रास्ता है, जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से कई गांवों का रास्ता भी बंद हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारां में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति सामने आ रही है। वहां पर तस्वीरें भी कई सारी सामने आई हैं बारां से, जो बाढ़ जैसे हालात दिखाती हैं। इसके अलावा नाहरगढ़ और भंवरगढ़ के बीच का जो सड़क मार्ग है वो भी टूट गया है। कई निचली बस्तियां जो हैं वहां पर जो मकान बने हुए हैं उनके अंदर पानी घुस गया है और लोग अपने घरों से पानी बाहर निकालते हुए भी नजर आए। लेकिन फिलहाल हालातों को देखते हुए और भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है उसको देखकर एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो ये तो बात रही बिहार की और राजस्थान की, लेकिन इसके साथ ही झारखंड की अगर बात करें तो वहां भी बारिश ने आम जन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश से कई जगह पर जल जमाव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। कई लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। इसके साथ ही 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 28 जून तक ये बारिश जो है वहां पर जारी रह सकती है। और पिछले 24 घंटे की ही अगर हम बात करें तो हजारीबाग में 109 mm वर्षा, अधिकतम वर्षा जो है वहां पर दर्ज की गई है। ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ रहे हैं रांची से, साथ ही मधुरेश जुड़ रहे हैं पटना से और महेश जुड़ रहे हैं इस वक्त रीच से। तो सबसे पहले मधुरेश, आपके पास में आना चाहेंगे। बिहार की अगर हम बात करें तो मौसम की तरफ से लगातार बारिश हो रही है, हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में। चलिए अभी मधुरेश हमारे साथ जुड़े जी। खास करके जो नॉर्थ बिहार है वहाँ पे एक सिस्टम एक्टिवेटेड है, जिसके कारण जो नॉर्थ बिहार के जिले हैं वहाँ पे काफी बारिश हो रही है और 5 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पर भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा बुधवार के लिए भी 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जैसी स्थिति नॉर्थ बिहार में है उससे थोड़ी डिफरेंट स्थिति साउथ बिहार में है, क्योंकि साउथ बिहार में इस बारिश के कारण खेती शुरू हो गई है, जबकि नॉर्थ बिहार में बारिश के कारण खास करके जो नॉर्थ बिहार जो है वो नेपाल से सटा हुआ जिला है और नेपाल में तेज बारिश होने के कारण जो नदियां हैं उनमें उफान आ गया है। खास करके जो गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती नदियां हैं उनमें उफान देखने को मिल रहा है। इसके कारण कई जो गांव हैं वहां पे जल स्तर बढ़ने से गांव में पानी घुस गया है।
लोगों को समस्या की सामना अभी से ही करना पड़ रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट है और हो सकता है कि अगले आने वाले 10 दिनों में जैसी स्थिति रहेगी वैसी तैयारी के अनुरूप जिला प्रशासन एक्शन भी लेगी। चलिए, आप लगातार बने रहिए मधुरेश हमारे साथ में। इसी के साथ महेश भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। महेश, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है मानसून को लेकर? देखिए, बिल्कुल राजस्थान गर्मी से तप रहा था, उमस से हाल बेहाल था, लेकिन 18 जून के बाद से राजस्थान में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आज अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के 28 जिलों में जो है लगभग बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। जयपुर में तो मूसलाधार बारिश का दौर जो है वो अभी कुछ देर पहले ही थमा है। आप देखिए कि जल प्लावन जो है वो सड़कों पर इस समय बना हुआ है। मेरा कैमरामैन साथी राकेश को कहूंगा कि आपको दिखाएं तस्वीरों में कि किस तरह से जयपुर की सड़कों पर अभी भी जो है जो जल प्लावन है वो नजर आ रहा है। लोग जो है वो पानी से होकर के गुजरते हुए इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई भी देंगे। ये जयपुर शहर में इस तरह की स्थिति, क्योंकि बहुत तेज बारिश जो है वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रुकी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर भी अभी आंधी के साथ में तेज बारिश का अलर्ट है वो किया गया है। ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और येलो अलर्ट जो है वो 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है और उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर जो एक सिस्टम बना हुआ है, इससे पूर्वी राजस्थान के जो संभाग है जिनमें कि जयपुर, भरतपुर और कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर तेज बारिश होने की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। कोटा के 12 में तेज और मूसलाधार बारिश के कारण हालात खराब हो गए और वहां पर कई जगहों पे प्रशासन को एनडीआरएफ की मदद से, एसडीआरएफ की मदद से वहां राहत और बचाव के कार्य भी करने पड़े हैं। कई जगहों से लोगों को जो है जो जल प्लावन की स्थिति में, वहां से जल भराव की स्थिति में लोगों को निकालना पड़ा है। ऐसी भी कई जो खबरें हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों से आ रही है। लेकिन इस समय अगर जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम जो है वो खुशनुमा हो रखा है और जो देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं जयपुर को निहारने के लिए, उनके लिए काफी सुहाना मौसम है और बारिश की इन भीगती बूंदों के साथ में यहाँ पर इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए खरीफ का ये मौसम है और खरीफ की बुआई जो है उसके लिए यहाँ पर काफी आशान्वित किसान वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बारिश ने लोग जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर तो खुशी ला ही दी है। इस वक्त दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हाँ दिवाकर, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं अभी भी इस वक्त वहां पर बारिश हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे मानसून का ताजा अपडेट झारखंड का। देखिए, झारखंड में मॉनसून की बारिश ने एक तरीके से इस बार कहर बरपाया है। हम अपने कैमरामैन सहयोगी सौरभ से चाहेंगे कि वो थोड़ी तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से झारखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उस बारिश का ये नतीजा है कि धीरे धीरे जो एक तरीके से लगातार बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और बारिश लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके, हालांकि सुबह से राजधानी रांची में थोड़ी बारिश कम जरूर हुई थी, लेकिन ये बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और बारिश के कारण जो कई जो निचली इलाके हैं वहां पर जो है घरों में पानी घुस गया है। कई जगहों पर तो ये स्थिति हुई है कि जो अतिक्रमण की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई थी उसकी वजह से कई घरों में पानी घुसा है, लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो लगातार लोग संशय की स्थिति में, और जो नदियां हैं, जो तमाम नदियां यहाँ पर उफान पर आ गई है। कई नदियां खतरे के निशान पे मात्र 3-4 दिनों की बारिश के बाद पहुंच गई है और उसके बाद जो झारखंड चूंकि जलप्रपातों के लिए जाना जाता है, डैम्स के लिए जाना जाता है, तो वो सारे जलप्रपात और डैम उफान पर चल रहे हैं। तो इस लिहाज से जो हम कह सकते हैं फॉल्स है, वहां का नजारा निश्चित तौर पर खूबसूरत हो गया है, अद्भुत हो गया है और किसान जो है वो खलिहान की ओर रुख करने शुरू हो गए। लेकिन शहरी इलाकों में जो एक तरीके से जनजीवन है वो पूरी तरीके से थम सा गया है और मॉनसून की इस बारिश ने एक तरीके से कहर बरपाया है। और जो एक जो इंट्री मॉनसून की हुई थी तो लगा कि जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, वो उस तरीके से तैयारियां नहीं की है, जिसकी वजह से सारे सीवरेज और ड्रेनेज की जो स्थिति थी वो सड़कों पर निकल कर दिखने लगा है और सड़कें, ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर पानी जमा है और लोगों की जिंदगी एक तरीके से ठहर सी गई है। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉनसून की बारिश ने झारखंड में कहर बरपाया है और अगले 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर जिलों में जो है वो मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि वज्रपात की भी कई जगहों पर घटनाएं हो सकती है। राज्य में वज्रपात की घटनाएं से अब तक 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार क्योंकि झारखंड में जो ये आकाशीय बिजली की घटनाएं हैं वो थोड़ी सामान्य होती है, तो वैसे में लोगों से ये अपील की गई है कि बेवजह वो घरों से बाहर